यकीनन ऐसे लिखारियों में से था जो हक गोई से काम लेने वाले थे और मैं समझता हूँ कि ये एक लॉस है, नुकसान है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। भैया साहब ये बताइएगा जो वक्त महंगाई के हवाले से जो एक्सक्यूज़ दे रही है कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं जिसकी वजह से हमें मकबूल खाना बढ़ाई जा रही है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि चिकन की कीमत खास तौर पर पहले तो आप पे इल्ज़ाम लगता था, अब कौन है? बड़ी दुखती रख पे आपने हाथ रखा है। आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में चाहे वो मज़दूर है, रेडीमान है, नौकरी पेशा है, वाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर वर्कर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कारोबारी है, कोई ताजर है, कोई रियल एस्टेट का काम करने वाला है, सब परेशान हैं। और मैं आज अपने साथियों से कह रहा था कि मैंने कम से कम पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में ना कभी सुना ना कभी देखा जो आज पाकिस्तानी अवाम के हालात हैं। तेल जो 70 रुपये फ़ी लीटर हुआ करता था आज 178 है। डीज़ल 78 रुपये फ़ी लीटर था आज 174 रुपये फ़ी लीटर है। अभी हालिया जो 10 रुपये होशरबा इजाफा हुआ है, हर किचन की अशिया को पर लग गए। आटा हमारे दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में 35 रुपये का था, आज 80 रुपये किलो मिलता है। चीनी 55 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये 110 रुपये की फ़ी किलो मिलती नहीं है। गैस उसमें अपना जो है वो 167% इजाफा कर दिया गया है। जो गैस का यूनिट 8 रुपये का था आज 23 रुपये का हो गया है। आप मुझे बताएं कि बिजली जो 7 रुपये फ़ी यूनिट हुआ करती थी आज 23-24 रुपये फ़ी यूनिट हो गई। और ये लोग कंटेनर पर चढ़कर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाया करते थे। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले, 50 लाख घर गरीबों को देने वाले, आज ना लोगों के पास रहने के लिए घर है। गरीब आदमी ने अपने झोंपड़े बेचकर अपने बच्चों के खानों का बंदोबस्त करता है, अपने बिजली के बिल अदा करता है, अपनी माँ की अद्वियात जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा बढ़ाई कीमत, आज 300 से 500% अद्वियात की कीमत बढ़ चुकी। कैंसर की दवाइयाँ जो मुफ्त मिलती थीं शहबाज शरीफ साहब के दौर में, आज अपना जो है गरीब मारे मारे फिरते हैं। और मैं आपको आज आम आदमी की विपता अगर बयान करूं तो लोगों ने, यकीन मानिए मैं सच बोल रहा हूं, ये पाकिस्तानी कौम सुन रही है कि आज लोगों ने कहा कि हम अपना इलाज बंद करते हैं, हम बीमारी को गले लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकते। ये आज मैं ऑपोजिशन लीडर के हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और आपका जो सवाल है, यहाँ कल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन हमारा वज़ीर आज़म जो रियासत मदीना की बात करता है, कल कहता है ये कोरोना की वजह से महंगाई है। पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ से नहीं काम लेता, मैं हकाइक बताता हूँ कि आज 5 महीने से भारत में महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। 4.3% महंगाई है वहाँ पर। बांग्लादेश में 5.5% महंगाई है। श्रीलंका में 5.7% महंगाई है। और यहाँ पर आज के दिन जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हफ्तावार महंगाई जो है वो 12% है, डबल डिजिट। और महीनावार जो महंगाई है वो 9% है। तो मुझे आप बताएं कि रीजन में सारे मुल्क मैंने आपको गिनवा दिए, यहाँ पर क्यों महंगाई इतनी ज़्यादा है? क्या कोरोना वहाँ पे नहीं आया?
क्या कोरोना से वहाँ पे हज़ारों लोग लुक़मा अजल नहीं बन गए? तो इनका काम 3 सालों में चौथा साल है झूठ झूठ, इंतकाम इंतकाम। चलो इंतकाम अगर ऑपोजिशन से लेते तो और बात थी, अब तो गरीब लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है और इनका झूठ, इनका इंतकाम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारी जमात का ये फ़ैसला है कि अब हम इंशाअल्लाह आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस, सब के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे और अब ये फ़ैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा और इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून जो है इंशाअल्लाह। 3.25 साल हो चुके हैं, हुकूमत जो है टफ, अब तो आवाम को भी टफ टाइम देना शुरू कर दिया है, तो आप मजीद कितना टाइम देंगे? अपोजिशन बाहर निकल के मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं बंद कर रही? आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के अंदर, 161 MP हैं पंजाब में आपके, तो उनको घर क्यों नहीं भेज रहे? कम से कम पंजाब में की कामयाबी हासिल करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कई मरतबा कि हमने काली पट्टी बांध कर हल्फ लिया था असम्बली में, क्योंकि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। हम इनको मौका देना चाहते थे कि ये परफॉर्म करें, कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते थे कि ये सियासी शहीद बने। आज वो काम कोई और ना कर सकता था, ना मैं कर सकता था, ना मीडिया कर सकता था, जो आज अल्लाह की ज़ात ने किया कि अल्लाह ने इनके हर झूठे वादे को बेनकाब कर दिया कौम के सामने। कौम अब उठ खड़ी हुई है, हम अपना हर जमहूरी रास्ता अख्तियार करेंगे और इस हुकूमत को बेनकाब करेंगे और आवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और एक और बात भी बता दूं मैं आपको, ये रियासत मदीना की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि जो फ़ीकस आमदनी एक आम आदमी की होती है, जो 2017 में $1641 थी, आज वो गिरकर $1500 पर आ गई है। हिंदुस्तान में $1900 पर है और बांग्लादेश में $2200 पर है। तो मुझे बता दें, मैं किसी और मुल्क की, यूरोपीय मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं तो रीजन की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ है इनकी अपना वो आइंस्टाइन्स जो कहते थे कि हम यहाँ पर कर्जा नहीं लेंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, जो कहते थे कि जी हम $200 अरब लेके आएंगे। और इंतकाम की हद देख लीजिए कि सबको अंदर डाला, अदालतों के फैसले बोलते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है, उन्होंने कहा कि 21 माह हमने अकाउंट फ्रीज़ किए और बेलाग इंक्वायरी की। खुदा के फजल करम से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, तो वो आज जो साफ चली, शफाफ चली एहतसाब का बयानिया, वो भी आज ज़मीन में दफन हो चुका है। और अब इनके पास झूठ के अलावा, शर्मिंदगी के अलावा, नदामत के अलावा कुछ नहीं है। आवाम के साथ मिलकर इनका मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात हो चुकी, जब उनके डॉक्टर्स इजाज़त देंगे वो आएंगे। मैं मौजूद हूँ, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनकी जमात मौजूद है, हम सब मौजूद हैं, मैदान अमल में हैं, सब ने जेलें काटी उनके साथियों ने। तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे। उनकी सेहत का मामला है, जब डॉक्टर इजाज़त देंगे वो आएंगे इंशाअल्लाह। ये बता दें कि नैब क़वानीन में जो तरमीम हुई है उससे आपको भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा। और दूसरा जो है, नैब के जो चेयरमैन की जो तकर्री के हवाले से जो अपोजिशन लीडर की आईनी मशावरत का हक है, वो क्यों उन्होंने ख़त्म किया, उसके लिए आप आवाज़ करें। अब देखें ना, यही मसूफ़ जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब हैं, वो कहते हैं कि 2 पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। 3 साल बाद जब आटा स्कैंडल में अरबों का गबन सामने आ गया, चीनी स्कैंडल में अरबों का गबन सामने आ गया, LNG के अंदर जो कारस्तानी उसका गबन सामने आ गया, रिंग रोड पिंडी का अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया, आज याद आ गया है जी कि नैब कवानीन में चेंजेस लानी चाहिए। जो शख्स 4 साल चीख कर कहता रहा अपोजिशन को कि मैं NRO नहीं दूंगा, आज खुद उसने NRO ले लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि नैब के अंदर तरमीम होनी चाहिए, लेकिन वो जो अपोजिशन जमातें हैं
उनका मुतफ़िका कोई लाहेमल सामने आएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ नैब का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है वान सदर में, ये सिर्फ अपने आप को इमरान नियाज़ी एनआरओ देना चाहता है, अपनी एटीएम्स को एनआरओ देना चाहता है। ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपने आप को एनआरओ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस एनआरओ को बीच चौराहे फाड़ के फेंक दिया है और इंशाल्लाह इनका मुहासबा करेंगे। पंजाब में एहतजाज करने शुरू जारी है, इन जो एहतजाज है इनकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे या मरियम नवाज करेंगे? इनकी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी इंशाल्लाह। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं भी जाऊँगा, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, मरियम बीबी भी जाएंगी, सब जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी जमात जो है वो हुकूमत जानी की बार-बार तारीखें देती रही, तारीख पे तारीख जो है बदलती रही। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कब होंगे और हुकूमत कब घर जा रही है? आप मुझे ज्योतिषी बनाना चाहते हैं, मैं ज्योतिषी बनने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपना जो है ना वो सियासी इंसान हूँ, लेकिन जो मईशत की हालत इन्होंने कर दी है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान आइसोलेशन फेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अवाम ने तो कब का इनको घर भेज दिया हुआ है और जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। अच्छा, सर पहले ये इमरान खान साहब कहते थे कि अपोजिशन सारा कुछ लूट के खा गई, अब महंगाई के लिए कोरोना का नाम लिया जा रहा है, फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान के अवाम को चॉइस मिले कि उनके मुंतखब नुमाइंदे आए? मैं समझता हूँ कि जो शख्स ये समझ ले कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है, तो कुदरत पर खुद फैसला करती है। ये फैसले रब ताला के होते हैं, किसी इंसान के फैसले से नहीं होते। और कोई इंसान भी अपने तकब्बुर, खुद सरी और झूठ के सर पर अवाम के दिलों पर राज नहीं कर सकता। यही वजह है कि 4 साल धक्का लगा लगा के ये गाड़ी पीटीआई की स्टार्ट भी नहीं हो सकी आज तक, और मईशत जो है वो जमी बोस हो चुकी है। ये बातें मैंने आपको कह दिया। ये इमरान नियाज़ी साहब अपने आप को एनआरओ देना चाहते हैं, इस गुनाह में अपोजिशन शरीक नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान पर रहम करे। मैंने जब ये हालिया पेट्रोल प्राइसेस का अपना होशरबा इजाफ़ा किया, अवाम पर एक बम गिराया 10 रुपये अपना जो है ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 दिन पहले, तो मैंने कहा इस मुल्क पे अल्लाह रहम करे, यहाँ पर आसेब के साए हैं। आपको आपका जवाब मिल गया है। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत या 2 साल तक सजा काटते रहे, तो सिविलियन बालादस्ती के आपका क्या मौका का क्या ख्याल है? देखें, ये सवाल आपने किया है, मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इस जमात के कारकुनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। मैं एक दौर पीछे चला जाता हूँ। 28 साल पहले, आज से 28 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, उस वक्त मैं सबसे पहली मरतबा जेल गया था। मेरा तालीम का 1 साल ज़ाया हो गया था। ये मैं 1993 की बात कर रहा हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा का दौर था। फिर दौर आया 12 अक्टूबर 1999 के बाद। 10 साल मैं यहाँ पर रहा। ना मुझे अपने वालिद से मिलने दिया जाता था, ना मुझे अपने वालदा से मिलने दिया जाता था। 10 साल में 10 दिन 10 महीने की बात नहीं कर रहा। हर रोज़ घंटों मुझे नैब के दफ्तर के सामने बैठाते थे, और उस दौरान उन 10 सालों में ऐसा वक्त भी आया कि मेरे वालिद कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला थे और कैंसर की जंग लड़े थे। मैं उस वक्त में भी अपने वालिद को तीमारदारी के लिए वहाँ पर ना मौजूद हो सका। आज भी ख़त मौजूद है। उन्होंने मुझे ख़त लिखा था कि बेटा, अगर मैं ज़िंदा वापस ना आया तो तुम्हें अपने बहन भाइयों का बाप बनना है। वो वक्त भी आया, अकेला था यहाँ पर। लोग कहते तुम्हें गिरवी रखा हुआ है। मेरे दादा की मैयत आती है, मेरे अलावा ख़ानदान का दूसरा कंधा नहीं था जो उनको लहद में उतार सके। फिर 2 साल कैद काटी। हाई कोर्ट के फुल बेंच का फ़ैसला आपके सामने है।
जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में है, NCA का मैं जिक्र कर चुका हूँ, और 28 साल का कारकुन हूँ मैं, जिसने जेलें भी देखी, हर वक्त देखा, उतार चढ़ाव देखा, और अल्लाह ने मेरी मदद की कि अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा। लेकिन आज एक सियासी कारकुन के नाते मेरी ये कन्विक्शन है कि सिविल बालादस्ती जो है वो जमहूरियत का अहम जुज़ है। लेकिन सिविल बालादस्ती आप किसको कहते हैं? सिविल बालादस्ती का मतलब है कि आप पार्लियामेंट को मजबूत करें। पार्लियामेंट एक वाहिद इदारा है जिसको मजबूत करने से सिविल बालादस्ती आएगी। आप इस मुल्क में ऐसा बंदोबस्त करें कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर हों, मीडिया आज़ाद हो, जिस तरह ये हुकूमत कोशिश कर रही है मीडिया की ज़ुबान बंदी करने का, हम भरपूर इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन इदारों को कमज़ोर करके सिविल बालादस्ती का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये बताता हूँ मैं आपको। इस मुल्क में APS पेशावर का सानिया हुआ, वो किसी फौजी के बच्चे बाद में थे, इस कौम के बच्चे थे। आज भी मैं अपनी आंखों के सामने वो मंजर लेके आता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी बेटी वाला हूँ। मैं उन शहीद बच्चों की माँओं और वालिदैन के लिए, लवाहिकीन के लिए दुआ करता हूँ। ये कौम के बच्चे थे। रद्दुल फसाद हुआ, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी टेबल के ऊपर और एक कामयाब ऑपरेशन हुआ, और उसके नतीजे में आज ज़रा कराची के लोगों से पूछें, ताजरों से जाके, अमन आया। तो ये इदारे थे, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हैं, हमारे रेंजर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर सिविल बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट को मजबूत करना ज़रूरी है, मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है, साफ शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं, वहीं पर ये इदारे जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, ये हमारे अमन सलामती मुल्क की बका की गारंटी है। और मैं जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, जानों के नजराने पेश करते हैं, उन फौजियों को, उनकी माँओं को मैं दोनों हाथ से सलाम पेश करता हूँ। ये कौम के माथे का झूमर हैं और हमें इन इदारों के वक़ार का हमेशा लिहाज करना चाहिए, और मैं इन इदारों को मजबूत देखना चाहता हूँ, तभी ये पाकिस्तान आगे चलेगा। और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक खौफनाक सूरत हाल है, उसके लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। लेकिन सवात ऑपरेशन आंखों देखा हाल है, 40 लाख लोग बेघर हुए, कौम मुत्तहिद थी, अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। सवात ऑपरेशन हुआ, सवात में अमन की रौनकें बहाल हुई, आज पाकिस्तान आगे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यही मेरे नज़दीक सिविल बालादस्ती का फार्मूला है, यही कामयाब फार्मूला है, और यही हमें पाकिस्तान को कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। लेके आती है पार्लियामेंट में तो हम उसके साथ तावन करेंगे, तो कब ला रहे हैं तहरीक, क्या जवाब देंगे? देखें, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में एक अहम सियासी जमात है, उसका अपना किरदार है। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून भी एक सबसे बड़ी जमात है, तो इंशाअल्लाह मिल बैठकर इसके फ़ैसला करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सियासी कारकुन के नाते, आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने इस कौम के लिए बहुत मुश्किल मराहिल से गुज़रने के मुतरादिफ हैं, और मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये महंगाई का तूफ़ान कोई यहाँ पे थमने वाला नहीं है। अभी जो IMF से बातचीत हो रही है, मज़ीद महंगाई इस आवाम का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अभी आवाम जो है महंगाई की दलदल में घुटनों नहीं सर के
लेवल तक जो है वो डूबे हुए हैं। अभी और महंगाई जो है वो पाकिस्तान की आवाम की घरों पे दस्तक देने वाली है। तो हमें बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मामला फहमी के साथ और बड़े इत्तेहाद के साथ हमारे जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, जो हमारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं, तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और तमाम जो आइनी ऑप्शंस हैं वो अपोजिशन जमातों के पास सामने खुले हैं। मुशावरत के साथ हम फैसले करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये जो दौर गुजर रहा है एक मुश्किल तरीन दौर है। हम तमाम सियासी जमातों की इज्तिमाई बसीरत से पाकिस्तान के हक में जो फैसले हैं वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।